हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। यार रोज थोड़े थोड़े पॉइंट्स में मिस कर देता हूँ, इसलिए आज मैं लिख कर लाया हूँ। ठीक है, देख लेना, एक मिनट। देख लिया? ठीक है, आज मैं लिख के लाया हूँ। तो हम पहले बार ब्रांडिंग कोई भी कर सकता है, इसमें मिसकंसेप्शन मत करना कि प्रीमियम ब्रांडिंग होते हैं। ब्रांडिंग का मतलब समझेंगे और ब्रांड्स कौन कौन होते हैं उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, तो अगर गूगल की डेफिनेशन देखोगे व्हाट इज ब्रांड, अगर आप देखोगे तो उनका डेफिनेशन ये है कि ब्रांडिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी अंडर अ पर्टिकुलर नेम। अगर किसी भी कंपनी ने कुछ भी प्रोडक्ट, मैं अगर एक बात मान के चलूँ, ये डाटा केबल है, ठीक है, इस कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है, तो इस XYZ का कंपनी रजिस्टर्ड है अगर कंपनी, तो वो एक ब्रांड है। ठीक है, वो कुछ भी ब्रांड्स हो सकते हैं, वो लोअर ब्रांड हो सकता है, वो प्रीमियम ब्रांड हो सकता है। अब बात करते हैं जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि अगर आप छोटे हो तो भी ब्रांड बन सकते हो, आप बड़े हो तो भी ब्रांड बन सकते हो। बनना कैसे, इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू, इसके नीचे मैं नीचे वाले पॉइंट्स में थोड़ी बात करूंगा। जब आप वैल्यू दोगे कस्टमर को, वो आपके पास बार बार आएगा। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। अब दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो क्रिएटिंग वैल्यू इन योर कस्टमर्स माइंड। ठीक है, आपके बारे में लॉयल्टी की जो भाषा है, मतलब लॉयल्टी मतलब समझते हो ना, विश्वास। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और उसको पता चलता है कि ये नहीं, ये प्रोडक्ट तो घटिया, एक बार ले लिया उसने, सपोज मैं डाटा केबल लेके आया उस XYZ कंपनी से, अगर मैं ये कंपनी ने बोला है मेरे को ये 3 महीने अच्छी खासी चल जाएगी, और 3 महीने के बीच में ही यहाँ पर कहीं से टूट जाती है, तो मैं उन पे लॉयल नहीं इतना हो सकता, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। भले ही वो मुझे डाटा केबल रिपेयर क्यों ना करके दे, नहीं क्यों ना दे, मैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो 3 महीने की बोल रहे थे और 1 महीने में वो ये खराब होगी, 2 महीने में ये तो खराब होगी। ठीक है, आपको लॉयल्टी रखनी है और वैल्यू ज्यादा रखनी है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एनीवन कैन बी अ ब्रांड। ठीक है, ये टी शर्ट है। ठीक है, टी शर्ट ब्रांड की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं टी शर्ट के ब्रांड के बारे में। अगर आपको टी शर्ट का ब्रांड बनाना है तो आपको थोड़ी मेजर चीजें बता दूं। टी शर्ट की क्वालिटी भी ध्यान करना, ये मैं 2 साल पहले लेके आया था, आज भी वैसी ही है जैसे पहले डे पे थी। ठीक है, आज भी वैसी ही है, इसीलिए मैं ब्रांड की लाया था। अब अगर आप ब्रांडेड टी शर्ट के देखोगे, साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर की थोड़े नीचे टाइप पे उनका ब्रांड की टैग होता है, ब्रांड टैग होता है, और पीछे भी ब्रांड टैग होता है, और उसको कैसे वॉश करना है उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके बारे में पूरी ब्रांड अपनी, मतलब अगर आप एडिडास के कॉपीज देखोगे ना, मतलब सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी, वो जो भी बोलते हैं वो डुप्लीकेट, उनका देखा है, वो अपनी ब्रांड को जो एडिडास लिखा होता है वो 2-3-50 बार दिखा देते हैं। मैंने देखा है ऐसे काफ़ी लोगों के पास। तो ऐसा आपको नहीं करना अगर आपको टी शर्ट ब्रांड बनाना है, एग्जाम्पल के लिए देख बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि शूज़ के बारे में बात करते हैं। शूज़ मतलब प्रीमियम ब्रांड्स और लोअर प्रीमियम ब्रांड्स का एग्जांपल दूंगा आपको। शूज़ नाइकी, एडिडास और प्यूमा, ये प्रीमियम ब्रांड्स है शूज़ में, और इनसे ऊपर जाओ फॉर्मल शूज़ में एस मार्क्स आ जाता है, आपको नहीं पता, ये इटली का कंपनी है। और इससे ऊपर जाओ तो भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, नाइकी के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज है शूज़। अब लोअर ब्रांड्स पे जाए, यानी कि 1000-2000 के आसपास के पास जाए, तो चैम्पस जो आप वो जो भी प्रोनाउंस करोगे लिख के दे सकता हूँ। और हो गया वो निविया नाम सुना होगा, मतलब वो शूज़ भी बेचती है, फुटबॉल भी बेचती है, वो वाली कंपनी। अब हम बात करते हैं गिविंग वैल्यू पे। ठीक है, मैंने बोला था दूसरा पॉइंट है, तो नीचे पॉइंट है गिविंग वैल्यू। अगर आपके पास आप मैक्डी में जाते हैं खाने के लिए बर्गर, या आप किसी वड़ा पाव वाले के पास जाते हैं, आप प्रिफर ज़्यादा मैक्डी को करेंगे या फिर वड़ा पाव वाले करोगे? आपको जो वैल्यू ज़्यादा देगा उसको करेंगे। अगर आपके पास कोई, आपको 2 एग्जांपल देके चल रहा हूँ। ठीक है, 2 एग्जांपल से मोटे एग्जांपल देता हूँ। एक है वड़ा पाव वाला, जो काफ़ी टेस्टी वड़ा पाव बनाता है, पर वो तमीज़ से बात नहीं करता। ठीक है, तमीज़ से नहीं कि वो दादागिरी से चलता है कि उसका वड़ा पाव सबसे बेस्ट है।
और इस तरह से थोड़ा कम यानी कि परसेंट 2% का फर्क होगा, थोड़ा कम अच्छा बड़ा परफॉर्म होता है, पर कस्टमर को इज्जत देने में कोई कमी नहीं करता, और फिर सर्विस बहुत अच्छी देता है। तो आप उसके पास जाना प्रेफर करोगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो, आप उसके पास जाना शेयर करोगे पसंद करोगे या फिर उसके पास जाना पसंद करोगे, ठीक है। ये बात आप बिजनेस में अपने ध्यान में रखिए। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको कस्टमर को वैल्यू देनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी चीज तक आया हूँ। अगर आप रोलेक्स के शोरूम में जाते हो, इसका एग्जांपल मैं नीचे वाली में दे दूंगा कि अगर आप रोलेक्स के शोरूम में जाते हो तो आपको चाय ऑफर की जाती है, ठीक है, चाय ऑफर की जाती है। चाय मतलब रोलेक्स के शोरूम मतलब जो वॉच शॉप होते हैं बहुत ही कम है इंडिया में, पर जहाँ भी होते हैं वहाँ पर बहुत मतलब आपको चाय ऑफर की जाती है। आपकी मतलब आपको एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप किसी ऑर्डिनरी शॉप में जाओगे आपको इतना ट्रीट नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमियम ब्रांड। और अगला पॉइंट लेके चलते हैं, तो डिफरेंशिएट करना वाले तो एप्पल है। एप्पल की एक प्लेस है कि वो सिर्फ प्रीमियम फोन्स बेचता है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचता है। एप्पल का अपना इकोसिस्टम है, जो भी प्रीमियम है, जो कि भी प्रीमियम है। इंडिया में एप्पल को क्या देखते हैं, ब्रांड, ये भाई अमीर है, भले इसके पास iPhone 5s ही क्यों ना हो, लोग देखते हैं ये एप्पल है, ठीक है, बंदा है, ठीक है, तो ठीक है, एप्पल को इस तरह से नियम देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, सैमसंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाता है। सैमसंग का एक टीवी है जो 3 करोड़ का भी है, अगर आपको नहीं पता गूगल कर रहे हैं ना, सैमसंग वॉल कुछ इस नाम से। तो इसमें सैमसंग भी अच्छा बनाता है प्रोडक्ट्स, पर उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है जितनी इसकी है। अगर आप सैमसंग का नोट 8 लेके जाओ, नोट 10 लेके जाओ तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप iPhone 5s जो कि अभी 17, 18, 19, 20 हजार में भी मिल जाता है, उसको भी लेके चले जाओ तो आपको सैमसंग नोट 10 से कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग आपको ज्यादा इज्जत देंगे अगर आपके पास iPhone 5s है। इतना लोअर फोन, इतना महंगा फोन, देखो यार कहाँ है एप्पल की ब्रांड वैल्यू, देखो, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग टू कस्टमर। इवन इफ ही विल बाय द प्रोडक्ट और नॉट बाय द प्रोडक्ट, भले ही वो आपका प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, उसको लगना चाहिए हाँ मैं दुकान में गया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इसको ज्यादा रिलेट करने के लिए बताता हूँ, अगर मैं किसी दुकान पे गया और मुझे वहां के प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए, ठीक है, पर मेरे को उन लोगों का, एम्प्लॉयज का बिहेवियर जो था वो पसंद आ गया, तो मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ उस कंपनी में जाने की, उस दुकान में जाने के लिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट एंड देयर सेगमेंट। हाँ, वो एप्पल सैमसंग वाला ही एग्जांपल है। लाइक रेडो है, रेडो भी एक प्रीमियम वॉच है और रोलेक्स भी एक प्रीमियम वॉच है, बस उनका सेगमेंट थोड़ा अलग अलग है। रोलेक्स 5 लाख वाली है, 5 लाख से ऊपर वाली है, जिसमें गाड़ी भी आ जाती है, और रेडो 10,000 से चालू हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का सेगमेंट ठीक है। और सेगमेंट की बात करें, फोन्स में सेगमेंट की बात करें, अगर रेडमी इंडिया में 35-40 हजार का फोन बेचना चाहे नहीं बेच सकती। अगर वन प्लस इंडिया में 60-70 हजार का फोन बेचना चाहे नहीं बेच सकती, क्योंकि सबकी अभी तक इमेज बन चुकी है, ठीक है। रेडमी की इमेज है 25 तक बेच सकती है, 25 तक मोटा मोटी बेच सकती है। ओप्पो वीवो 30 तक मोटा मोटी बेच सकते हैं, और वन प्लस 40-50 तक मोटा मोटी बेच सकता है। और एप्पल 1.5 लाख तक, 2 लाख तक भी बेच सकता है। सैमसंग भी बेच सकता है 1.5 लाख, 1.20 बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है। इवन दो एप्पल की ज्यादा है, पर सैमसंग के प्रोडक्ट्स को भी लिया जा सके तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में। अगर आप अभी गूगल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी वो मोबाइल फोन्स में फेमस है, तो आपको सैमसंग टॉप पे दिखेगी या फिर हुआवे दिखेगी, एप्पल नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मैं आज की बात लेके चल रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप कभी सर्च करते हो मैं पता नहीं मेरे को। अब हम बात करते हैं कीप ऑन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट डे बाई डे, टाइम टू टाइम। मतलब अगर एप्पल और नोकिया के एग्जांपल लेंगे हम, नोकिया जब आया था तब सिर्फ नोकिया था, 99% 100% मार्केट कैपिटलाइजेशन सब नोकिया का ही था, मार्केट पे राज था वो नोकिया का। पर नोकिया ने क्या किया, टाइम से बदला नहीं है, एप्पल इन्वेंशंस करता गया। स्टीव जॉब महाराज आए,
इन्वेंशन पे इन्वेंशन करते करते एप्पल को एक ब्रांड बना दिया। और बाद में जब वो गए, मतलब दुनिया को छोड़ के गए 2011 के या 12 के, हाँ 11-12 में, तो एप्पल काफ़ी डिस्टर्ब था, ठीक है। बाद में टिम कुक ने उनको समझा, एप्पल की इकोसिस्टम को, एप्पल को कैसे काम करना चाहिए, एप्पल उसके बारे में समझा। उन्होंने फिर से इन्वेंशंस लाना चालू कर दिया, एप्पल बनता चला गया, अभी भी बन रहा है एप्पल मतलब ब्रांड बनता जा रहा है, एप्पल की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपको काफ़ी कम कंप्लेंट्स मिलेंगी। उनका जो मैकबुक एयर था उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, उन्होंने मैकबुक प्रो बना दिया, सारी दिक्कतें मिटा दी। इवन तो थोड़ी बहुत है पर इतनी नहीं है, उसके लिए लोग 3 लाख भी पे करते हैं, ठीक है। और नोकिया ने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट को डे बाई डे इम्प्रूव नहीं किया। आपने थोड़े साल पहले देखा होगा कि उनका प्रोडक्ट आया था नोकिया, कुछ लूमिया वगैरह आए थे, पर इतने वो फेमस नहीं हो पाए, इतने वो बाय नहीं कर पाए, उतना मार्केट को कैपिटलाइज नहीं कर पाए इंडिया के, ठीक है। तो टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा आपको इन्वेंशंस लाने पड़ेंगे अपने ब्रांड में। तो अगर आप ऐसे सेगमेंट में जहाँ पर कोई नहीं गया आज तक, वो यू कैन बी द फर्स्ट टू स्टार्ट द बिजनेस एंड गिव द बेस्ट वैल्यू टू क्रिएट योर ओन ब्रांड। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप ऐसे बिजनेस में जहाँ पर कोई नहीं आया आज तक और आपको जाना है, और तो आप बड़े अच्छे तरह से ब्रांड बन सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऐसे सेगमेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पर पहले ही से ही ब्रांड्स लाइक शू बिजनेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आपको वाइजली डिसीजन लेने पड़ेंगे, वाइजली शू कंपनीज का नाम चूज करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, उनकी शू की क्वालिटी देखनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखने पड़ेंगे। अगर आप 6,000 का जूता बेचते हो, प्रीमियम ब्रांड बनना है तो प्रीमियम ही बनना है, लोअर के बेचने जाओगे तो फिर आपकी सेगमेंट वही डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि रेडमी की हुई है इंडिया में रेडमी 1.5 लाख का फ़ोन नहीं बेच सकता, 35,000 का फ़ोन नहीं बेच सकता, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन से प्राइस सेगमेंट को टारगेट करना है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उन्हीं को सिर्फ एड्स दिखाइए, उन्हीं को सिर्फ इंकरेज करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। भले ही कोई खरीदे या न खरीदे, आपको देखना ज़रूर है कि आपसे कोई इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। यही थी ब्रांडिंग की वीडियो मेरी। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी इंकरेजमेंट बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसी थी। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।